वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा बांकीपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई 1884 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 72, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 15 अगस्त 1906 ईस्वी को, ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था? ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर राइट। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा तीसरा। अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? अभिनव भारत से बीडी सावरकर संबंधित थे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ? ये हुआ 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन ए। इसका डी हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ये मुरली भरहा के थे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे? श्री निवारण चंद्र दासगुप्त ये पुरुलिया से थे, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार उड़ीसा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सीडीपी एवं से एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, चल योजना रूलिंग्स प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। चालू वर्ष के लिए यह एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। इसका राइट 1 और 3, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा
1950 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा काठमांडू नेपाल से नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में है, तो ये हो जाएगा चीन में। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये हो जाएगा बाब अल मंदेब, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 1990 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा हिंद महासागर में, ऑप्शन बी। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से IIP, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो हो जाएगा 400 से 700 nm, ऑप्शन बी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, तो ये हैलोफाइट कहते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। पर्यावरण किससे बनता है, पर्यावरण किससे बनता है, तो ये हो जाएगा जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जाइलम टिश्यू, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पर्ण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खनिज मिनरल क्या है, खनिज मिनरल क्या है, तो ये हो जाएगा द्रव, अकार्बनिक, ठोस, गैस, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जीनोटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, सही उत्तर इसका हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा लैंगिक जनन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण किसमें मिलता है, भ्रूण किसमें मिलता है, तो ये हो जाएगा बीज में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दुमटी लोम से मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी प्रकार के कण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रकृति तत्व, ऑप्शन सी। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बलुई मिट्टी में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी। महाद्वीप अलग कैसे हुए, महाद्वीप कैसे अलग हुए, तो ये हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा निहारिका, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। खाने का नमक NaCl किससे बनता है, ये हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ऑप्शन बी। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा जीन के सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण, शफलिंग से, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 35 ppt, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है,
सही उत्तर इसका हो जाएगा सिडनी, ऑप्शन बी। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये हो जाएगा जनरेशन के लिए, ऑप्शन सी। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 238 चुनाव के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये हो जाएगा धन विधेयक की शुरुआत राज्य में होती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये सही नहीं है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तरकाशी, ए भागीरथी नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार तो भी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। राइट आंसर इसका 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हिंग में है, दी हेग, ऑप्शन ए। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1986 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 14 नवंबर को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो ये हो जाएगा खोखली होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था, प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? तो ये हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1935 का अधिनियम, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? राइट आंसर इसका चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलन क्रिया किसका परिणाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय, ऑप्शन ए। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें।
इसका आंसर हो जाएगा निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? राइट आंसर लोथल, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन थे? तो हो जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी। राइट आंसर इसका स्कंदगुप्त हो जाएगा। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जूनागढ़, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा रामचंद्र देव, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? सही उत्तर इसका हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा जमींदारों के साथ, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल के स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लातवेस्की की है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो ये हो जाएगा गीता रहस्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से? ये हो जाएगा एल्यूमिनियम के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान में, ऑप्शन डी। प्रायोगिक मनोविज्ञान, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। एम्फीबिया बताता है जल एवं थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, ऑप्शन डी। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? साइमन कमीशन पहली बार 1928 ईस्वी में भारत आया था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर बुलाई गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी।